हाय फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो हमारी होने वाली है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। जो भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनके माध्यम से आप एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और अपनी कॉपी को, और टॉपर्स के जैसे टॉपर्स लिखते हैं, और कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या हो जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। इस संबंध में कुछ टिप्स दूंगा। तो बिना टाइम गवाए अपन शुरू करते हैं और आपको सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लीजिए। आपने जो भी पढ़ा है उसे बस रिवाइज करते रहिए। आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने पढ़ा है। उससे ना तो आपके सिलेबस से कुछ बाहर आता है, ना ही आपने जो पढ़ा है उससे कुछ बाहर आता है। बस अपने आप को मोटिवेट बनाए रखिए। और उसके लिए आप सिंपली एग्जाम हॉल में जाने से पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपको उस टाइम पे डिस्टर्ब करे। जैसे कोई भी निगेटिव व्यक्ति है या फिर कोई जो आपको निगेटिव कुछ बोलता है तो उन चीज़ों पे ध्यान ना दें। और प्रेशर हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं। जैसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप कुछ मीठा खा लें या फिर कुछ डार्क चॉकलेट्स वगैरह हैं वो आप खा सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम हॉल में आप ड्रेसिंग सेंस अगर देखें तो जूते ना पहन के जाएं, या घर से ही जूते आप ना पहन के जाएं, क्योंकि जूते स्ट्रेस थोड़ा सा तनाव उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा आप लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, जिससे कि या फिर लूज ड्रेस पहन के जाएं, जिससे कि आपको आपके जो माइंड है ना उसको फ्रीली सोचने का मौका मिल सके। दूसरा, जो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कोई भी पर्ची या चिट या ना ले जाएं, क्योंकि ये आपको अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करता है कि कहीं कोई चीज पकड़ ना जाए या कहीं कोई सर देख ना लें। तो इन चीजों से आप बचें। तीसरा, आप जब कॉपी लिखते हैं, कॉपी और पेपर लेते समय प्रॉपर पेपर को पढ़ें। प्रॉपर उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको पढ़ें। पहले पेपर पढ़ने के बाद जो आपको प्रश्न आ रहे हैं, जो सरल प्रश्न है वो पहले करें। उसके बाद कठिन प्रश्नों को करने का प्रयास करें। उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनमें आप सबसे एंड में दिमाग लगाएं। चौथा जो टिप्स है वो ये है कि आपके एग्जाम हॉल में कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनसे कि आपको डिस्टर्ब होगा। जैसे कि कोई बच्चा हो सकता है कि चीटिंग ले आए, हो सकता है वो उसे पकड़ लिया जाए, तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए। वरना आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे हो सकता है कि आप उनमें भी कंफ्यूजन हो जाए या फिर आप आते हुए क्वेश्चनों को भूल जाएं। ऐसा जरूर होता है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप अपने आप को बिल्कुल एकाग्र रखें। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी चीज है खुद को एकाग्र रखना। अगर आपने एकाग्र खुद को रख लिया तो आप सोचने का अधिक मौका मिलेगा और हो सकता है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो भी आपसे बन जाएंगे। अब जो पांचवी जो टिप्स है वो है कि यही करके आप जब एंड में आपका पूरा पेपर हो जाए तो कॉपी को जरूर चेक करें। कई बार बच्चे, मैं भी उसी में आता हूँ, मैंने अपना केमिस्ट्री का पेपर चेक नहीं किया था, कॉपी चेक नहीं की थी। उसी के चक्कर में 4 से 5 नंबर का मुझे नुकसान हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल अपनी कॉपी, आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने तो पूरा कर लिया, लेकिन आप कॉपी जरूर चेक करें। एक नहीं 2 बार कॉपी चेक करें। बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखें। आपने कहीं कोई क्वेश्चन नंबर तो गलत नहीं डाल दिया, आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं कर दी, आपने कहीं कोई कॉमा, फुल स्टॉप, इनके माध्यम से अपनी कॉपी को बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट, एक टॉपर की तरह सजाने का प्रयास करें। क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करना, क्वेश्चन नंबर के नीचे प्रॉपर हेडिंग वाइज चीजें लिखना। तो ये सारी चीजें आपको पेपर हो जाने के बाद बिल्कुल करनी है, जिससे कि आपकी कॉपी एकदम सजी हुई एक टॉपर की तरह दिखे। क्योंकि ऐसा देखा गया है एमपी बोर्ड में जांचकर्ताओं के द्वारा है, आपकी जो सजावट और आपकी हैंडराइटिंग दोनों का एक विशेष प्रभाव उस कॉपी पर पड़ता है, जिससे कि एग्जाम जो आपका जांचने वाला होता है उसके माइंड में आपके प्रति एक सकारात्मक सोच बन सके। तीसरा, आपको जो एक एग्जाम देने के बाद जब आप घर आते हो तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम क्वेश्चंस को मिलाने बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा है एग्जाम टाइम टेबल में बहुत कम टाइम है या बहुत कम गैप है आपके पेपरों के बीच, तो आप बिल्कुल भी पेपर ना मिलाएं। जितने मार्क्स आने होंगे वो आएंगे। या आप ना तो मार्क्स बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, तो फिर आप पेपर क्यों मिलाएं। ठीक है, आप बिल्कुल पेपर मत मिलाइए। अगले पेपर है उसकी तैयारी कीजिए
और उसमें जो भी आपको मैक्सिमम चीजें रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और कुछ बिल्कुल भी नया पढ़ने का कोशिश कीजिए जब तक कि आपका पूरा रिवाइज ना हो जाए। पूरा रिवाइज होने के बाद आप हो सकता है कि एक दो जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है और जो एक दो सीरीज आती है उनसे आप देख लीजिएगा, वरना आपका जो जो रिवाइज किया हुआ है आप अगर उतना भी कर ले जाते हो तो आपका पूरा पेपर उसी में से हो जाएगा। एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड हमेशा वो आपकी आई हुई चीजों को रिपीट करता है, तो जो पीवाई की उससे उनको आप बिल्कुल देखिएगा। और एक और चीज चल रही है, अब जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें आज से ही या एग्जाम से पहले ही हर रात आपको आने लगा कि आज पेपर आने वाला है, इतने टाइम बाद पेपर आने वाला है, इतने टाइम बाद नहीं आने वाला। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ये सारे चीजें फेक है, प्रशासन बहुत सख्त है, तो आप इन चीजों के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आपके पैसे भी बोर्ड लोगों को ठग लें और आपको एग्जाम या कोई पेपर मिलने की तो संभावना है ही नहीं। आप बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखें, आपने जितना पढ़ा है उतना आप करके आए और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।